वो कोई रेंजर्स पुलिस नहीं थे जिस तरह के वो लड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके ऊपर रेंजर्स ने हमला करके उसको बंद कर दिया। मेरे सर पे भी उन्होंने डंडा मारा और वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो गई। शीशे सारे उन्होंने थोड़े जो जहाँ पे बायोमेट्रिक होती है वहाँ पे भी जो है ना बाकायदा जाके उन्होंने वो वाले शीशे भी तोड़ दिए जहाँ अंदर हमला बैठा होता है। सही सलामत यही तो बरूद बांधने में बता रहा हूँ। आज हम भी ऐसे तो मार दो हमें, हम मरने के लिए आए हैं। आने वाली नस्ल को क्या जवाब दोगे आप? गैरत करो, क्या बताओगे? इतना सा बयान चाहिए ना खान को, छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस जगह पे ये सारा ऑपरेशन हुआ है और मैं आपको थोड़ा सा अहवाल बता देता हूँ कि इमरान खान, जब ये डायरी ब्रांच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, छोटा सा कमरा है और इसी को सिलेक्ट किया गया था। ये बाकायदा मनसूबा बंदी हुई है और मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि वो सारा प्रोसेस हुआ कैसे। यहाँ पे जब इमरान खान आए हैं तो यहाँ इस पूरे एरिया में रेंजर्स एहलकार तैनात थे। इमरान खान के हमरा जो उनकी सिक्योरिटी टीम है वो इधर बाहर गेट के ऊपर उनको रोक दिया गया था और उसके बाद जो बाकी इमरान खान के पर्सनल गार्ड्स हैं और पर्सनल स्टाफ है वो और वकील अंदर डायरी ब्रांच में गए। वो फुटेज मैं आपको साथ प्ले करूँगा। जब वो अंदर चले गए तो उसके बाद यहाँ पे सारा एरिया जो है वो रेंजर्स के कब्जे में था। सबसे पहले ये किया गया कि इमरान खान के साथ जो उनके 6 साबिक रिटायर्ड SSG कमांडोज थे उनको तकरीबन 50 के करीब जो रेंजर्स एहलकार थे वो उनके ऊपर झपटे ताकि उनको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि सबसे जो मेन मज़ाहमत होनी थी वो उन रिटायर्ड SSG कमांडोज ने करनी थी, तो उनने वहीं पे रोक दिया और उन पर तशद्दुद किया। वो सारे ज़ख्मी हुए हैं, उसकी फुटेज भी मौजूद है। उनको सर पर डंडे मारे गए, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छोटा सा रूम है। हमारे साथ कुछ और सीनियर वकला भी मौजूद हैं। सर, एक तो ये हाई कोर्ट के तकद्दस को अगर थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख दें, ऐसा कोई अभी आपने अपनी लाइफ में ऐसा कोई देखा है कि ऐसी गिरफ्तारी? ये अनप्रेसिडेंटल है, अनप्रेसिडेंटल है। देखें, वो अभी हम तो खैर उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर थे एंड वी वर वेटिंग कि खान साहब अपना बायोमेट्रिक करवा के वहाँ आएंगे। हम वहाँ मौजूद थे और अचानक हमें ये पता चला है कि खान साहब अरेस्ट हो गए हैं। जब हमने इधर आने की कोशिश की है तो इतनी रेंजर थी और इतनी ये जो जिस तरह आपने कहा बिल्कुल वो कोई स्पेशल कमांडो लग रहे थे। दे वर नॉट लाइक रेंजर्स। तो वो सारा एक ऑपरेशन हो रहा था और जब हम करीब आए हैं तो गाड़ी जजेस गेट से, जो जिसको VIP और जजेस गेट, देखें ये आम पब्लिक के लिए, ये किसी और ऑफिशियल के लिए नहीं खोला जाता। हम लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, जो जजेस का गेट होता है वो जजेस का होता है, उसकी एक सैंक्टिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी उस गेट से नहीं आ सकता। तो ये जजेस का गेट खुला है, जजेस के गेट से वो गाड़ियाँ गई हैं, तो ये मेरे लिए अनप्रेसिडेंटल है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। और ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ने की कि इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से, क्योंकि ये पूरा एरिया, वो फुटेज भी मौजूद है, मैं फुटेज भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रेंजर्स ही रेंजर्स थी। हालांकि गुज़श्ता समात पे भी रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ तैनात थी, लेकिन आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और वो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं वहाँ जजेस का गेट है। जैसे वकील साहब बता रहे थे कि इस गेट से सिवाय जज के किसी और की गाड़ी ना तो आ सकती है और ना बाहर जा सकती है। लेकिन हमने देखा कि वो जो काली वीगो थी रेंजर्स की, वो लेके यहाँ से, और गेट खुला है उसके लिए। सो ये जब ठीक है, आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट भी है और सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन कौन था कि जिसके कहने पे ये दरवाजे खुले? अच्छा जी, एग्जैक्ट आंखों देखा हाल उस, क्योंकि छोटा सा कमरा है ये डायरी ब्रांच के अंदर, तो वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे कुछ सहाफ़ी हज़रात। डॉन TV के सीनियर कैमरामैन हैं काशिफ अब्बासी, सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद फारूक मलिक साहब और खलीक भाई जियो न्यूज़ से हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। काशिफ भाई बताएं कि उस वक्त जहाँ बिल्कुल आप खान साहब की कुर्सी के पीछे थे, क्या हुआ? जैसे कि हम रूटीन की कवरेज करते हैं कोर्ट्स की, और हमारी ड्यूटी होती है मोबाइल डिजिटल के अंदर कि हम अंदर विजुअल दे सकें, कैमरा अलाउ नहीं होता। इसी तरह रूटीन की सुबह से कवरेज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने सुबह भी एक पोस्ट की है मैंने कि जिस तरह की मैं सिक्योरिटी कवरेज और हेलीकॉप्टर्स का आना जाना देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि शायद गिरफ्तारी ना हो जाए। इसी तरह इमरान खान साहब इंटर हुए हैं तो हमेशा की तरह उनको यहाँ से बायोमेट्रिक के लिए लेके जाते हैं, और 1 गो पे रोल पे मैं लेके जा रहा था। तो जहाँ बायोमेट्रिक कराई जाती है वहाँ पे मैंने थोड़ा पॉज दे के दीवार के साथ हुआ कि अब ये उठ के रास्ता इनका स्पेस बना रहे थे। अली नवाज और शिबली फराज भी वहाँ मौजूद थे। तो जो ही मैंने रोल पे डाला है तो एक सायरन बजा है, बस सायरन बजने की देर थी तो गहमा गहमी शुरू हो गई और इमरान खान साहब पे हाथ डाल दिया गया।
और 4 से 5 लोग देखे जो SSG के थे, ये रेंजर्स नहीं थी, SSG के लोग थे। और इतने में फास्ट काम करके ना डक्कम पेल के अंदर इमरान खान साहब को बायोमेट्रिक रूम तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने दरवाज़ों को लातें मारी और शीशा तोड़ दिया। और साथ ही मेरे मोबाइल पर नज़र पड़ी, मुझे स्प्रे कर दिया है। स्प्रे के बाद उन्होंने मुझे पीछे से हिट किया और मैं नीचे गिर गया, अनकॉन्शियस, और मैं गिर गया था। तो गिरने के बाद मैं निकल गया, हाथों के बल चलता, उनको बड़ी रिक्वेस्ट की यार मुझे मारना नहीं है, हालांकि उस वक्त कुछ भी नहीं देख रहे थे। तो जब तक मैं हाथों के बल चल के बाहर निकला था, उस वक्त तक इमरान खान साहब को उन्होंने कमरे से निकाल के घसीटते हुए, गिर नहीं रहे थे उस वक्त तक, मैं विजुअल देख के मोबाइल के ऊपर वो हिट पे हिट कर रहे थे। वो बोतल भी फेंक रहे थे और 3-3 लोग मोबाइल को फॉलो कर रहे थे कि किसी का मोबाइल ऊपर नहीं उठना चाहिए। इस दौरान वो इमरान खान साहब को मैं देख रहा था, वो विजुअल मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जब वो उनको पकड़ के लेके जा रहे थे तो गाड़ी में फेंका, और साथ ही वो स्क्वाड के साथ 5 लोग थे जो कि उसी गाड़ी में चढ़े, छठा बंदा चढ़ा ही नहीं है। वो SSG के लोग थे, रेंजर्स गए ही नहीं उनके साथ। बिल्कुल, वो तो उन्होंने भी बताया कि रेंजर्स के लोग नहीं लग रहे थे। मलिक साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में इतने अरसे से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इस तरह का वाक़या पहले भी कभी देखा है? मुझे 36वां साल है जर्नलिज्म में, ऐसा वाक़या कभी भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान की तारीख भी, जो अदलिया की हिस्ट्री है, वहाँ पे भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कोर्ट के अंदर से किसी को गिरफ्तार करके लेके जाएं। जहाँ पे आप खड़े हैं, जो गिरफ्तार करने वाले रेंजर्स एहलकार थे, रेंजर्स के जो वर्दी में मलबूस थे, वो इसी जगह पे खड़े थे। वो मेरे पास फुटेज उनकी मौजूद है। लेकिन हुआ ऐसे है, जैसे ही खान साहब अंदर आए हैं तो वो इधर आने की बजाय बायोमेट्रिक ही चले गए, और बायोमेट्रिक के साथ जहाँ जहाँ गए हैं, एक एक कदम मैं उनके साथ था, गिरफ्तारी तक और उनको ले जाने तक। मैंने सारी अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। जैसे ही दरवाज़ा फिंगरप्रिंट के अंदर दाखिल हुए हैं तो अली नवाज अवान ने अंदर से वो चिट्ठी लगा ली। जैसे अली नवाज, मैं चूँकि अंदर था, चिट्ठी लगाई तो उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, और जो उनके गार्ड से उनको उन्होंने मारा और वो चले गए। उन्होंने वो चीज़ें देख, क्योंकि उनके वो चेहरे के ऊपर स्प्रे कर रहे थे। स्प्रे से बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। 3 दफ़ा उन्होंने मुझे भी अटैम्प्ट की, लेकिन चूंकि मैंने 5-6 साथियों को देखा था स्प्रे उनके ऊपर हो रहा है, और जैसे ही वो निकालते थे तो वो शुरू करते थे, मैं नीचे हो जाता था, तो मैंने अपने आप को बचाया। शायद वो मंजर मैंने खान साहब को गिरफ्तार होने वाले देखने थे, मैं साथ मौजूद था कि उन्होंने शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। जैसे शीशे तोड़े तो वो शीशे तोड़ के फलांग के अंदर आ गए। जब अंदर आए तो खान साहब ने कहा जी आप फुटेज बनाओ, सबको फुटेज बनाओ, ये चढ़ानी है, ये चढ़ानी, फटाफट कर। इतने वो बंदे आ गए, उन्होंने बदतमीजी की है और उन्होंने खान साहब को ऐसे पकड़ा, करो चल, यहाँ से पकड़ा। एक कमांडो आया, उसने इधर से पकड़ा ऐसे, जिस तरह ऐसे हाथ करते हैं, दूसरे इधर पकड़ा, तीसरे ने ऐसे किया। अच्छा, साबिक वज़ीर आज़म को ऐसे करके उन्होंने पकड़ा, और ऐसे पकड़ के वो बाहर लेके गए। और हम देख रहे हैं कि जैसे खान साहब आए हैं बाहर तो मुड़ने लगे हैं, तो उसमें तकरीबन 6 इंच का फासला था। खान साहब अनबैलेंस हुए, लेकिन उस बंदे ने ऐसे किया, गिरने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त तक भी खान साहब अनकॉन्शियस थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त भी उनके ऊपर स्प्रे हुआ था, खान साहब अनकॉन्शियस थे। और उसके बाद वो उनको लेके गए हैं वीगो डाले में डाला ना, यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें अपनी आंखों से खुद देखी हैं। वीगो डाले के आगे, क्योंकि वो यहाँ से गए हैं, वहाँ से दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खोल के वीगो गाड़ी और 3 और गाड़ियाँ उस गेट से, जजेस गेट आते हैं, वहाँ से वो इंटर हुई हैं और वो उधर गई हैं। वो उनके साथ बैठाया, एक आगे गाड़ी थी, 2 आगे गाड़ी थी, दरमियान में वीगो गाड़ी थी जिसके अंदर वो लेके जाता है। और वीगो खलीक भाई, सीनियर कैमरामैन है जियो न्यूज़ से, आपने बड़े मनाजिर कवर किए हैं, बड़े ऑपरेशंस भी आपने कवर किए हैं। आपको लगता है कि ये कोई ऑपरेशन टाइप की चीज़ थी? जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन टाइप की चीज़ थी, क्योंकि इसमें जो ड्यूरेशन है ना वो बड़ी काउंट करती है। आप देखें ड्यूरेशन सिर्फ 2 से ढाई मिनट में ये सारा ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, मतलब इतना क्विकली, हालांकि उनको कवर्ड किए हुए लोग थे, उनके अपने भी थे, उनको ज़ख्मी किया गया और वो जिस तरह उनको हटा दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो स्प्रे है, जिससे वो कॉन्शियस होते रहे लोग, और कोई ज़्यादा वो कर ही नहीं सके, मतलब रेजिस्ट ही नहीं कर सके, और वो बड़े बासानी उनको लेके और मूव कर लिया। और बहुत क्विकली, मतलब 2 से ढाई मिनट का ये सारा ड्यूरेशन होगा, मेरे ख्याल इससे ज़्यादा नहीं था। बिल्कुल जी, एक पूरा एक समझ लें जिस तरह सिक्योरिटी ऑपरेशन होता है, तो ये हमारे सारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने लाल मस्जिद ऑपरेशन से लेके बड़े बड़े फौजी ऑपरेशन भी कवर किए हैं, और इन्होंने अपनी जो आंखों देखा हाल बताया है, उससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि वो कौन था। एक चीज़ मेंशन जी भाई, जैसे इमरान खान साहब को
गाड़ी में डाल के लेके जाया गया है। ठीक 3 मिनट बाद जो मैं सुबह से कैप्चर कर रहा हूँ, हेली आया है और वो फुटेज भी मैं दिखाता हूँ आपको। वो हेली, जो मेरा एक तजिया है कि हेली कहीं नज़दीक या किसी ग्राउंड में था, जो पूरा ऑपरेशन का इंतज़ार था कम कंप्लीट होगा, गाड़ी कहाँ जाएगी। आप देखें 3 मिनट 4 मिनट मैंने विजुअल भी बनाया है, 4 मिनट गाड़ियाँ निकली हैं, 4 मिनट बाद और उससे लग रहा है कि पूरी तैयारी। हमारे बंदों के सर फट गया आप लोगों ने। साहब हमें चाहिए अच्छा ही सलामत, यही तो बरूद बांधने में बता रहा हूँ आज हम भी ऐसे दिख रही है। नहीं इनकी नस्ल नहीं है। अभी जो है कह एक को मारो, जो मरता मरे। किधर थे आप लोग? इन्होंने पूरा अमन खान व्हील चेयर पे बीमारी की हालत में आया। गोली मार दो हमें, गोली मारो, कोशिश करो गोली मार दो हमें, हम गोली मार दो हमें, मैं कह रहा हूं गोली मारो तो मार दो हमें, हम मरने के लिए आए हैं। आने वाली नस्ल को क्या जवाब दोगे आप? गैरत करो, क्या बताओगे? इतना सा बयान चाहिए ना खान को, छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बिलावल भुट्टो है खुसरा, जिसका कोई जिन्स नहीं है तो जिन्स हमारे से वेपन लिया जा रहा था तो 2 दिन छक पड़ गया था। जनरल साहब बताएं क्या हुआ है? मारो हमें, जान से मारो, नहीं छोड़ेंगे। जनरल साहब बताएं क्या हुआ है इमरान खान हौसला करें जी, बताएं क्या हुआ है? आराम से बैठ जाए, सब हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। भैया हाथ नहीं लगाए, हाथ नहीं लगाए यार, हाथ नहीं लगाए। मीडिया से हूँ मैं, डंडा तो मारे, नहीं मार सकते आप मुझे यार। इनको समझाए प्लीज, एक डंडा ले इनके हाथ से। कब्जा किया हुआ आप लोगों ने, भाई है तो फिर तरीके से बात करें। मुझे मार दो या जान से मार दो, ये जवाब चाहिए मुझे। ये बात है हमारी, ये तरीका उधर आना कारण पांच बार तेरी कतार अभी तक बीमारी की हालत में खान आया, व्हील चेयर पे आया, उसका शीशे तोड़ के क्या ये पाकिस्तान है? हम समझ रहे हैं कि अपनी बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे मुस्तकबिल को छीना जा रहा है। हम अपने मुस्तकबिल के लिए जान देंगे, हम अपना मुस्तकबिल बचाएंगे, हम ऐसे नहीं करने देंगे। तीन साल को नोटिस लेना होगा, 3 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 साल को नोटिस लेना होगा। कैश एंट्री हो रही है, 3 साल को नोटिस लेना होगा।